साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं अपने आईपीएस ट्रेनिंग के किस्से भी आपको सुनाता हूं, अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान हमें अच्छी फिल्मों की समझ मिली, अच्छे सिनेमा की परख सिखाई गई। तो ये किस्सा शुरू से पूरा सुनिए। साथियों, 1995 में 1995 में मैं आईपीएस की बेसिक ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद में है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। ये शिवरामपल्ली में स्थित है, जो हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पर है। और ये एकेडमी क्या है समझिए, एक छोटा मोटा शहर है। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा है कि इसमें तो कोई नया आदमी बिल्कुल गुम हो सकता है। जब मैं उस एकेडमी पहुंचा तो वहां के डायरेक्टर थे मिस्टर एपी दोराई, जो एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे, कर्नाटक कैडर के थे और नेशनल पुलिस एकेडमी में डेपुटेशन पर आए थे, प्रतिनियुक्ति पर आए थे। दोराई साहब को फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक था, और इतना ज्यादा शौक था कि वे कर्नाटक स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके थे। यानी कि कर्नाटक सरकार ने फिल्मों के विकास के लिए जो निगम बनाया था, उस निगम के वे अध्यक्ष रहे थे। सामान्यतया ऐसे पदों पर आईपीएस अफसरों की तैनाती नहीं होती है, लेकिन दुरई साहब का जो फिल्मों का शौक था, जो जोशो खरोश उनका था सिनेमा के प्रति, उसको देखते हुए सरकार ने उनको फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया था। तो दुरई साहब ने डायरेक्टर बनने के बाद क्या किया कि आईपीएस अफसरों की जो ट्रेनिंग होती है, उसके पाठ्यक्रम में एक जुड़वा दिया फिल्म एप्रिसिएशन मॉड्यूल। इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी आईपीएस वहां ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको एक हफ्ते तक दुनिया के महान निर्देशकों की फिल्में दिखाई जाती और उनको बताया जाता कि एक अच्छी फिल्म की क्या खासियतें होती है और एक अच्छे सिनेमा की क्या परख की जा सकती है। तो साथियों, हमारे पुलिस एकेडमी में ही एक बहुत शानदार ऑडिटोरियम था। उस ऑडिटोरियम में हमें महान निर्देशकों की फिल्में दिखाई गई और अंतिम रोज पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े जानकार आए सिनेमा के, और उन लोगों ने हम लोगों के साथ विचार विमर्श किया। तो जो फिल्में दिखाई गई उनके बारे में आपको बताता हूं। हमें सत्यजीत रे की 3 फिल्में दिखाई गई, पाथेर पांचाली, आपूर संसार और अपराजितो। ये तीनों बंगला फिल्में हैं। आप जानते हैं सत्यजीत रे दुनिया के महानतम फिल्म निर्देशकों में एक थे। उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न भी मिला था। और ये तीनों जो फिल्में थी सत्यजीत रे की, ये बंगला के महान उपन्यासकार हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उनके उपन्यास पर आधारित थी। ये जो फिल्म थी पाथेर पांचाली, ये 1955 में रिलीज हुई थी और सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को देखकर पंडित नेहरू इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और जब ये फिल्म दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गई थी तो लोग स्तब्ध रह गए थे कि ऐसी फिल्म भी बनाई जा सकती है। पाथेर पांचाली एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, श्वेत श्याम फिल्म है, जिसमें दुर्गा नाम की एक लड़की और उसके छोटे भाई आपू के बारे में दिखाया गया है। और वो लोग बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी गरीबी देखकर आपका दिल दहल जाएगा। और फिल्म के अंत में दुर्गा की मौत हो जाती है और फिल्म इतनी मार्मिक है कि दर्शकों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बहुत मर्म स्पर्शी फिल्म है। पाथेर पांचाली का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ द रोड, यानी पथ का गीत। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को वेस्ट बंगाल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस किया था, पश्चिम बंगाल पथ निर्माण विभाग ने। तो ये पाथेर पांचाली हम लोगों ने देखी। फिर उसी फिल्म की 2 कड़ियां हैं, आपूर संसार और अपराजितो, जिसमें दिखाया गया है कि दुर्गा की मौत के बाद उसकी जो फैमिली है वो बनारस आ जाती है। फिर बनारस में उनके संघर्ष को दिखाया गया है। तो तीनों फिल्में एक से एक बढ़ के हैं। इसके अलावा हमें अकीरा कुरोसावा की फिल्म दिखाई गई, जो एक बहुत महान जापानी फिल्म निर्देशक थे। कुरोसावा की 2 फिल्में दिखाई गई, एक का नाम था रोशोमोन, एक का नाम था 7 समुराइज। समुराई जापान में योद्धा को कहते हैं, और 7 समुराइज फिल्म में 7 योद्धाओं की कहानी है जो एक ऐसे गांव में आते हैं जिस गांव पर डकैतों का आतंक छाया हुआ है।
बाद में इसी फिल्म से प्रेरित होकर हिंदी में भी एक फिल्म बनी थी चाइना गेट, जिसका आपको गीत याद होगा, छम्मा छम्मा, जो उर्मिला मातोंडकर पर पिक्चराइज किया गया था। इसके अलावा हमें एक बंगला फिल्म दिखाई गई, गौतम घोष की फिल्म है, नाम है अंतरजोली यात्रा। अंतरजोली यात्रा फिल्म में एक शमशान में काम कर रहे एक डोम की कहानी है। आप जानते हैं कि जो शमशान होते हैं, जो मरघट होते हैं, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां डोम होते हैं जो अंतिम संस्कार करते हैं। और इस फिल्म में जो शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहारी बाबू, उन्होंने डोम का अभिनय किया और कमाल का अभिनय किया है। और बिल्कुल लाल लाल आंखों के साथ वे एक शमशान के डोम बने हैं और बहुत ही शानदार एक्टिंग है उनकी। तो अंतरजोली यात्रा भी हमें दिखाई गई। फिर एक तमिल फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था थेवर मगन। इस फिल्म में कमल हासन का डबल रोल है, वो पिता और पुत्र दोनों की भूमिका में है और इसमें भी कमल हासन की जबरदस्त एक्टिंग है। बाद में थेवर मगन से प्रेरित होकर हिंदी में भी एक फिल्म बनी थी विरासत, जिसमें अनिल कपूर ने काम किया था। तो साथियों, इस तरह कई फिल्में हमें दिखाई गई और फिल्म के आखिर में, ये कोर्स के आखिर में पुणे से जानकार लोग आए सिनेमा के और हम में से कुछ अफसरों को कहा गया कि वो लोग फिल्मों की समीक्षा करें। तो उसमें से मुझे भी चुना गया और मैंने अंतरजली यात्रा फिल्म की समीक्षा की। मैंने कहा कि गौतम घोष की जो फिल्में होती है उसमें नदियों के बारे में दिखाया जाता है, पानी को दिखाया जाता है, ये गौतम घोष की फिल्मों की खासियत है। और मैंने गौतम घोष की एक हिंदी फिल्म का भी जिक्र किया जिसका नाम था पार, जिसमें नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी ने काम किया है और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, आपको भी जरूर देखनी चाहिए। मैंने जो समीक्षा की उसको पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से जो लोग आए थे उन लोगों ने बहुत पसंद किया। साथियों, एक दिलचस्प बात इसी से जुड़ी हुई है कि जो कमल हासन हैं, जो हिंदी और तमिल फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं, वो मिस्टर एपी दुराई के बहुत करीबी दोस्त थे। तो दुराई साहब ने उन्हें पुलिस एकेडमी बुलाया और कमल हासन हम लोग के साथ खाना खाने मेस में आए, दोपहर का खाना जिसे लंच कहते हैं। और मैं कमल हासन के बिल्कुल बराबर में जाके खड़ा हो गया। अब साथियों, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच और कमल हासन है वो 5 फीट 5 इंच के आसपास हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि इतना बड़ा जो स्टार है कमल हासन, ये मेरे सामने छोटा दिखाई दे रहा है। मैंने कमल हासन से बातचीत भी की। उसके बाद लंच हुआ और तब कमल हासन से प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो मैंने कमल हासन से पूछा कि क्या आपको राजनीति में आना है, पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस राजनीति में आते हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियां। कमल हासन ने कहा कि नहीं, मुझे कभी नहीं आना राजनीति में। फिर कमल हासन ने मुझसे पूछा कि आप क्या भरतनाट्यम सीखेंगे? मैंने कहा कि नहीं, मैं भरतनाट्यम नहीं सीखूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपकी दिलचस्पी भरतनाट्यम में नहीं है उसी तरह मेरी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं है। इस पर सब लोग बहुत हंसे भी। मजेदार बात यह है कि 3-4 साल पहले खबर आई है कि कमल हासन ने एक राजनीतिक दल बना लिया है तमिलनाडु में और वो पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। तो अब लगता है मुझे भी भरतनाट्यम सीखने पर विचार करना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह कमल हासन से मुलाकात हुई। ये जो पूरा फिल्म एप्रिसिएशन मॉड्यूल था उसने हमें सिनेमा की बारीकियों को जानना सिखा दिया। जो मिस्टर एपी दुराई थे वो तो 3-4 साल पहले दिवंगत हो गए, ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई ट्रेनिंग के दौरान। अब भी मैं किसी फिल्म को देखता हूं, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, बंगला फिल्म हो, तमिल फिल्म हो, चाइनीज फिल्म हो या हॉलीवुड की फिल्म हो, मैं उसको बहुत बारीकी से देखता हूं कि उसमें सिनेमेटोग्राफी कैसी है, उसमें कैमरामैन ने कैसा काम किया है, उस फिल्म का लोकेशन कैसा है, उसमें संगीत कैसा दिया गया है, उसमें कोरियोग्राफी कैसी है, नृत्य कैसे हैं। और समझिए कि उस एप्रिसिएशन मॉड्यूल के बाद मैं एक छोटा मोटा फिल्म समीक्षक बन चुका हूं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।